नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और एक्सपायरी डे ट्रेडिंग अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अभी ये क्यों है? बिकॉज मल्टीपल रीजंस है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एक्सपायरी के दिन पर ट्रेड करना लोगों को सबको पसंद है। ऑप्शन बायर्स को भी पसंद है, ऑप्शन सेलर्स को भी पसंद है। क्यों पसंद है वो हम बात करेंगे, बट अभी करंट सिनारियो में वी हैव 5 ट्रेडिंग सेशंस। 5 दिन है हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए और पांचों के पांचों दिन वी हैव एक्सपायरीज। तो मंडे को हमारे पास होता है मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे वी हैव फिन निफ्टी एक्सपायरी, वेनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो 5 दिन मिलते हैं हमें ट्रेड करने के लिए और इन पांचों दिन का फायदा हमें उठाना है एज ट्रेडर्स, बिकॉज एज ट्रेडर्स वी आर एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है, तो जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की, वहां पर हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप भी वो कर रहे हो तो मैं तो खुद काफी सालों से ये कर रहा हूं, तो आपको भी वही करना है। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा या एक ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा जिसके बेसिस पर आप समझ पाओगे कि बाजार कौन से लेवल के आसपास एक्सपायर होगा। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड, इसको आप डेफिनेटली समझ सकते हो। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि बाजार कहां पर एक्सपायर होने वाला है, तो यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। हो सकता है आप वहां पर जाकर ऑप्शन राइटिंग करो, हो सकता है आप उस केस में ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। अगर बाजार बहुत ज्यादा दूर है उस लेवल से तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट हम कंसेप्ट समझ लेते हैं एंड कंसेप्ट के साथ हम समझते हैं कि करना क्या है। सो व्हाई टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, ये दो चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, मेक श्योर दैट यू स्टिक टुवर्ड्स द एंड। कंसेप्ट तो समझना ही है सबको, मुझे सबको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाना है। तो कंसेप्ट समझने के बाद मेक श्योर कि आप एंड तक रुक रहे हो। क्यों? बिकॉज टुवर्ड्स द एंड मैं एक आपको चीट कोड देने वाला हूं जिसके बेसिस पर आप इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे इतना सब। ठीक है, मूविंग ऑन। अभी आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर पीपल हु आर न्यू। मेरा नाम वरुण है, कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम द ट्रेनर हियर एट कॉन्सेप्ट एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। ठीक है, द सपोर्ट हैज बीन ऑसम लेटली। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो कीप देम कमिंग। मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के एंड आई लाइक टू कीप ऑन इम्प्रूविंग अपॉन माई सेल्फ। तो जस्ट कमेंट्स भेजते रहिए एंड मेक श्योर कि आप जो भी वीडियोस है वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हो। ठीक है, वी आर अ कम्युनिटी, पूरी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है और हम सबका एक ही गोल है, पैसा बनाना। तो लेट्स हेल्प ईच अदर इन दैट एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी। ओके, ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगा एक व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो जस्ट गो टू व्हाइट बोर्ड। दिस इज द व्हाइट बोर्ड फॉर यू गाइस। Okay, you should be able to see the whiteboard right about now. शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। एक्सपायरी के दिन पे दो मेजर ग्रीक्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आई नो ये सबको पता है, बट थीटा और गामा, ये दो ग्रीक्स हैं जो एक्सपायरी के दिन पर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहते हैं। ठीक है, तो आई एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज ग्रीक्स, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं उनको, कैसे उनका एक्सपायरी के दिन पर इफेक्ट आता है वो भी हम बात करेंगे। एंड धीरे धीरे हम समझते हैं कि ओवरऑल अंदाजा क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ थीटा। थीटा इज नथिंग बट टाइम डिके। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे आपके प्रीमियम पर क्या इफेक्ट होता है वो आपको थीटा बताता है। ठीक है, तो मुझे बताइए टाइम कभी भी बढ़ता है क्या? नहीं, टाइम हमेशा डिक्रीज होता रहता है या टाइम हमेशा कम होता रहता है, टाइम कभी भी बढ़ता नहीं है। एवरीवन नोस दैट। ठीक है, अभी जब टाइम कम होता रहेगा तो उसके साथ साथ प्रीमियम को क्या होगा? ऑब्वियसली प्रीमियम भी उसके साथ साथ कम होता रहेगा। तो टाइम ऑलवेज हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रीमियम। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे कम होते रहती है, वैसे टाइम वैल्यू ऑफ अ प्रीमियम ऑल्सो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, एक एग्जांपल, एक अगर मैं सेलर हूं, ठीक है, मैं 100 रुपए का प्रीमियम ले रहा हूं फॉर 7 डेज। 7 दिन बाद एक्सपायरी है, तो 7 दिन वेट करने का मैं 100 रुपए आपसे प्रीमियम ले रहा हूं। ठीक है, वही 3 दिन का मैं कितना लूंगा? पूरे 100 रुपए लूंगा या उससे कम लूंगा? तो कम लूंगा, राइट।
सो द टाइम वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो टाइम हमेशा नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। सो थीटा का अगर आप फॉर्मूला पूछो मुझसे, तो इट इज नथिंग बट चेंज इन प्रीमियम। सो थीटा इज इक्वल टू चेंज in premium, MIUM, divided by change in number of days left to expiry। ठीक है, दिस इज नथिंग बट थीटा। ठीक है, थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला है चेंज इन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी। सो जस्ट नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, टाइम हमेशा कम होता जाता है, तो दैट इज व्हाट यू गेट। ठीक है, तो ये होता है थीटा। अभी थीटा एक्सपायरी के दिन पर सबसे ज्यादा क्यों होता है? मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले कहा कि एक्सपायरी के दिन पर थीटा इज द हाईएस्ट। नाउ व्हाई सो? ठीक है, एकदम सिंपल। एक्चुअल में अगर आप देखो, वी आर ह्यूमंस, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। वी आर ह्यूमंस, ठीक है, व्हेन वी आर यंग, ठीक है, जब हम यंग हो रहे हैं, जब हम यंग है, ठीक है, एक एक दिन कम होने पर या एक एक साल कम होने पर हमारे बॉडी में हमें कोई डिफरेंस समझता है क्या? डू वी फील दैट आवर बॉडी इज स्लोली ग्रोइंग ओल्ड? पड़ता है, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, राइट? वी स्टिल फील कि वी आर ग्रोइंग ओल्ड, बट एकदम स्लो तरीके से हमें पता चलता है। वही लेट्स से वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 60, 70, 80, उसके बाद हर एक दिन जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे यू फील योर बॉडी इज स्लोली गिविंग अप, या आपका बॉडी स्लोली डीके होता जा रहा है। घुटने दर्द करने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, पीठ दर्द करने लगती है। मुझे तो मेरे एज में ही हो रहा है, राइट? बट आई एम श्योर कि आप लोगों को भी, राइट, एट अ सर्टेन एज यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, यू विल स्टार्ट टू एक्चुअली फील इट। ठीक है, तो जैसे हम हमारे एक्सपायरी के क्लोज आते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी फास्टर रेट से डीके होने लगती है। वैसे ही ऑप्शन जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी के क्लोज आता है, उसका प्रीमियम एक फास्टर रेट से डीके होता है। तो एक्सपायरी के दिन पर डीके इज द हाईएस्ट, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पर टाइम वैल्यू पूरा 0 होने वाला है, तो द डीके इज द हाईएस्ट। ओके, टाइम वैल्यू का डीके, जो टाइम डीके होता है, दैट इज हाईएस्ट ऑन द एक्सपायरी डे। अभी गामा क्या होता है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज गामा नाउ? ठीक है, थीटा तो मैंने समझा है, व्हाट इज गामा? गामा इज अ सेकेंड ऑर्डर ग्रीक, जो आपको आपके प्रीमियम पे इंपैक्ट नहीं करता है, वो आपके डेल्टा पे इंपैक्ट लाता है। ठीक है, सो गामा इज बेसिकली चेंज इन डेल्टा। चेंज पूरा मैं लिख लेता हूं, चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइन। तो आपका जो अंडरलाइन है, जो भी आपका स्पॉट हो सकता है, फ्यूचर्स हो सकता है, वो अगर 1 रुपए से चेंज हो रहा है, तो आपके डेल्टा में कितने का चेंज आएगा, वो आपको गामा बताता है। तो इट इज अ ग्रीक जो डायरेक्टली आपके प्रीमियम पे इंपैक्ट नहीं देता है, वो डायरेक्टली आपके जो फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक है उस पर वो इंपैक्ट लाता है। ठीक है, तो देर आर मोर ग्रीक्स, राइट? सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं जो आपके ग्रीक्स पर इंपैक्ट करते हैं। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस कि गामा आपके डेल्टा पर इंपैक्ट लाता है। वो क्यों डेल्टा पर इंपैक्ट लाता है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। एकदम सिंपल है इफ यू आस्क मी। और वो क्यों एक्सपायरी के दिन पर सबसे ज्यादा रहेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। तो मैं बस स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। ओके, ऑलराइट, दिस इज द स्क्रीन। ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे सिंपली। ओके, वन मोर थिंग, आई एम ऑन web.concept.com, तो आप लोग भी उस पर लॉग इन कर सकते हो। दिस इज द वेब ऐप ऑफ कॉन्सेप्ट। सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं, तो ये मेरा वेब ऐप है। बट इफ यू आर ऑन एंड्रॉइड, iOS, आप सिंपली जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ। ओके, ठीक है। अभी अगर मैं सिंपली बात करूं ग्रीक्स की, तो जस्ट लुक एट द ग्रीक्स। ठीक है, लेट्स से मैं 30th मई की एक्सपायरी देता हूं। जस्ट लुक एट द ग्रीक्स। जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है, उसका डेल्टा इज 0.5। ठीक है, उसका डेल्टा इज 0.5। जो पुट ऑप्शन है, उसका डेल्टा इज 0.46। ठीक है, 0.54 और 0.46, ऐसा पकड़ लो। अभी किसी भी स्ट्राइक का कॉल और पुट का अगर आप डेल्टा ऐड करो, किसी भी स्ट्राइक के कॉल और पुट का डेल्टा आप जाकर ऐड कर लो,
कोई भी स्ट्राइक पकड़ लेना, ठीक है, ये स्ट्राइक पकड़ सकते हो, या ये स्ट्राइक पकड़ सकते हो, या ये स्ट्राइक पकड़ सकते हो, किसी भी स्ट्राइक का कॉल और पुट का डेल्टा देखो, उसको ऐड करो, ठीक है। तो लेट्स से 22,950 का मैं कॉल का डेल्टा देख रहा हूं 0.47, इसका देख रहा हूं 0.53, कितना आ रहा है? 1। एट द मनी का अगर मैं देखने जाऊं 0.54, 0.46, 1। स्लाइटली अगर मैं इन द मनी का देखने जाऊं तो 0.82, 0.18, 1। तो सारे कॉल एंड पुट का अगर आप डेल्टा ऐड करो, ठीक है, कॉल और पुट का अगर आप डेल्टा ऐड करोगे किसी भी स्ट्राइक के कॉल एंड पुट का, तो आपको मिलेगा 1। अब ऐसा क्यों होता है? वाई इज इट ऑलवेज 1? ठीक है, कुछ कुछ का नहीं दिखेगा बिकॉज उनमें आगे पॉइंट्स में और भी ज्यादा रहता है। जैसे यहां पर अगर आप देखो इट 0.76, इसका 0.22 है, तो इसका तो 0.24 होना चाहिए था। तो आगे देर आर सम पॉइंट्स, तो 0.76 समथिंग 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 एंड 0.22 समथिंग समथिंग समथिंग, तो आगे जाकर इनहेरेंटली वो हो जाएगा चेंज, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा कॉल और पुट का, अगर आप किसी भी स्ट्राइक के कॉल और पुट का डेल्टा ऐड करो हमेशा 1 आएगा, या फिर अगर आप डेसिबल्स हटा दो तो 100 आएगा। अब ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज डेल्टा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी। डेल्टा जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी, ठीक है। तो अभी करंटली अगर मैं देखने जाऊं तो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लेते हैं, एक इन द मनी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। 23,150 का हम कॉल ऑप्शन लेते हैं जिसका डेल्टा इज 21 या 0.21। तो इसका 21% चांस है कि एक्सपायरी के पहले ये आउट ऑफ द मनी से इन द मनी चला जाएगा। देर इज जस्ट 21% चांस। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है अभी नेक्स्ट 2 दिन में। वी जस्ट हैव 2 ट्रेडिंग सेशंस, करंटली इट्स ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। 28 का तारीख है और यहां पर 30 तारीख को वी हैव एक्सपायरी। तो 2 दिन में बाजार इतना पॉइंट्स ऊपर आ नहीं सकता, राइट? आ सकता है, देयर इज अ स्लिम चांस। कितना परसेंट चांस है? तो 21% चांस है कि बाजार इतना ऊपर आएगा, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी गेम या नंबर्स गेम। वही अगर मैं इन द मनी ऑप्शन देखूं 22,650 का, इट हैज 82% चांस ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी और स्टेइंग इन द मनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाजार को इतना पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा इसको इन द मनी से आउट ऑफ द मनी करने को। तो देयर इज अ गुड चांस कि इन द मनी का इन द मनी ही रहेगा। तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 हमेशा क्यों रहता है? बिकॉज बाजार में एट द मनी स्ट्राइक इज द मोस्ट अनसर्टन स्ट्राइक। बाजार थोड़ा ऊपर मूव किया तो इन द मनी हो जाएगा, थोड़ा नीचे मूव किया तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो अगेन इट्स वेरी अनसर्टन, ज्यादा बाजार को मूव करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 50% चांस रहता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, जो एट द मनी डेल्टा है 0.54 और जो इन द मनी है 0.61, उसमें कितने का फर्क है? तो वी हैव अराउंड 7 पॉइंट्स का फर्क है, 0.07 पॉइंट्स का फर्क, ठीक है। 0.54 से 0.61 तक 0.07 पॉइंट्स का यहां पर आपको फर्क दिख रहा है, ठीक है। वही चीज अगर मैं 6 जून की एक्सपायरी का देखूं ना, 6 जून की एक्सपायरी का, तो देखिए 0.02 का ही फर्क है, एकदम हल्का सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, 0.02 का फर्क है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपायरी दूर है तो देर इज मोर अनसर्टनिटी, बाजार को मूव करने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो यार अगर आप देखो यहाँ पर 45% चांस है कि बाजार यहां तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी दूर है और बाजार मूव करने का टाइम है। वही अगर मैं यहाँ पर 30 मई का एक्सपायरी लगाता हूं, मैंने 6 जून का लगाया था, 30 मई का लगाता हूं, तो यहां पर देखिए देर इज लेस प्रोबेबिलिटी। तो यही होता है, इसीलिए गामा जो है वो हमेशा एक्सपायरी के पास आते हैं वैसे मूव करता है, एक्सपायरी के दिन पर मूव करता है। रीजन भी, एक्सपायरी के दिन पर जो डेल्टा वैल्यूज है वो डेल्टा वैल्यूज और ज्यादा स्पेस आउट हो जाते हैं, सारे डेल्टा वैल्यूज 0.5 से दूर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन पर ये 0.5 है तो ये 0. हो सकता है 0.65, 0.7 के आसपास होगा। क्यों? बिकॉज बाजार को मूव करने को कम टाइम है तो उसका चांसेस ज्यादा हो जाता है इन द मनी का इन द मनी रहने का। तो द आइडिया इज एक्सपायरी के दिन पर गामा सबसे ज्यादा रिएक्ट क्यों करता है? बिकॉज अगर ये एट द मनी स्ट्राइक है, अगर ये एक स्ट्राइक भी इन द मनी चला गया ना, तो उसका डेल्टा हो सकता है 0.5 से डायरेक्ट 0.7 हो जाए। तो इसीलिए चेंज ऑफ अंडरलाइंग आपके डेल्टा पर इंपैक्ट ला रहा है। जो अंडरलाइन आपका चेंज हो रहा है या आपका जो बाजार में मूवमेंट आ रहा है वो डायरेक्टली आपके डेल्टा को इफेक्ट दे रहा है।
तो हो सकता है अगर वो ऑप्शन इन द मनी होता है तो उसका डेल्टा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा एक्सपायरी के दिन पर। अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है तो उसका एक्सपोनेंशियली गिर जाएगा डेल्टा एक्सपायरी के दिन पर। सो एट द मनी स्ट्राइक पर गामा का हमेशा सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, बिकॉज एट द मनी से जैसे से इन द मनी जाएगा तो इंपैक्ट अच्छा आएगा डेल्टा पर, आउट ऑफ द मनी जाएगा तो भी इंपैक्ट अच्छा आएगा अपने डेल्टा के ऊपर। तो दैट इज इट, दैट इज द बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया होता है। अभी एक्सपायरी के दिन पर लोग ट्रेड करना क्यों पसंद करते हैं? तो ट्रेड करते हैं ये हमने देखा, क्यों ट्रेड करते हैं, तो थीटा और गामा की वजह से ट्रेड करते हैं। दीज आर द टू मेजर ग्रीक्स। अभी इनका फायदा एक राइटर या बायर को क्यों होगा, या क्या फायदा होगा? ठीक है, तो क्लियर कट आंसर है इसका कि टाइम डीले जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर को फेवर करेगा। तो ऑप्शन राइटर के लिए थीटा इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो एक्सपायरी के दिन पर थीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक फॉर एन ऑप्शन राइटर। तो ऑप्शन राइटर हमेशा सेल करेगा थीटा के हिसाब से। ठीक है, वही ऑप्शन बायर क्या सोचेगा कि अगर बाजार में जरा भी मोमेंटम आया तो आई कैन कैप्चर अ जीरो टू हीरो ट्रेड ड्यू टू गामा। हो सकता है कि आपका 20 रुपए का ऑप्शन हो जाता है 200 रुपए, राइट? सो देर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग डिसेंट मनी अगर बाजार में डायरेक्शन आता है, अगर बाजार में मोमेंटम आता है उस दिन पर। तो गामा विल डू द जॉब, गामा विल डू इट्स जॉब, और आपका प्रीमियम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बिकॉज उसका डेल्टा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपने बाय किया है उसका डेल्टा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, उस वजह से उसका प्रीमियम भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन बायर्स ऑल्सो बाय ऑन एक्सपायरी। तो ऑप्शन बायर्स क्यों ट्रेड करते हैं? ऑप्शन बायर्स यूजुअली ट्रेड करते हैं बिकॉज प्रीमियम सस्ते होते हैं सबसे पहले तो। सेकेंडली, जीरो टू हीरो ट्रेड्स बनाने का चांस होता है। इट इज थियोरेटिकल, जीरो टू हीरो ट्रेड्स कंसिस्टेंटली कोई नहीं बना पाता, बट इट इज स्टिल पॉसिबल समटाइम्स कि बाजार में अगर मूव आया तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, और टाइम दिखे तो इट्स देयर फॉर ऑप्शन राइटर्स। ठीक है, अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है बाजार कहां पर जाता है, एक्सपायरी के दिन पर बाजार कहां पर जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन पर बाजार मूव ही नहीं करता है तो उस केस में देयर इज नो चांस ऑफ बाइंग ऑप्शंस, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बाय करूंगा प्रीमियम डीके हो जाएगा, मुझे लॉस होगा। तो उस केस में मैं हो सकता है राइटिंग करूं। अगर मुझे दिख रहा है कि बाजार में मोमेंटम आने वाला है या बाजार में जोरदार वोलेटिलिटी के साथ एक मूव आने वाला है, तो उस केस में राइटिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं राइट करूं ऑप्शंस को तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर ऑप्शन बाइंग करूंगा उस केस में। सो दैट इज द जनरल आइडिया दैट पीपल नॉर्मली यूजुअली फॉलो। ठीक है, वो लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी इसको कैसे समझे कि बाजार एक्सपायरी के दिन पर कहां जाएगा, किसे पता? टेक्निकली अगर आप देखने जाओ तो नो वन नोस, बट सम पीपल नो। थोड़े ऑप्शन राइटर्स को एक आइडिया होता है कि बाजार कहां पर जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सर्च ऑप्शन में जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन में भी ओपन इंटरेस्ट दिख जाता है, बट ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का टूल भी है यहाँ पर जो आपको क्लियरली बताएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ 30 मई की एक्सपायरी। यू कैन अप्लाई एनी एक्सपायरी दैट यू वांट। ठीक है, बट 30 मई की एक्सपायरी सिंपल रखने के लिए मैंने लगा ली। अभी इसमें व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। मुझे बस हेवीएस्ट कॉल और हेवीएस्ट पुट का डेटा देखना है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन अ सेकेंड कि इसका मतलब क्या है, बट जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, कुछ ग्रीन बार्स है, कुछ रेड बार्स है। जो ग्रीन बार्स है वो आपको कॉल ओपन इंटरेस्ट बताते हैं, जो रेड बार्स है वो आपको पुट ओपन इंटरेस्ट बताते हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ग्रीन बार ज्यादा है, दैट मींस ग्रीन बार्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। रेड बार्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। क्लियरली आपको पता चलता है। व्हाट आई नॉर्मली लाइक टू डू, मैं यहां पर सबसे बड़ा ग्रीन बार और सबसे बड़ा रेड बार देखता हूं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रीन बार और सबसे बड़ा रेड बार देखना मैं पसंद करता हूं नॉर्मली। तो आई एक्सप्लेन। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखो तो देयर इज सम डार्क ग्रीन कलर एंड डार्क रेड कलर एज वेल, और कहीं कहीं पर आपको ऐसा रेड में ऐसा व्हाइट कलर दिख रहा है, ग्रीन में ऐसा व्हाइट कलर दिख रहा है, ऐसे हॉलो पॉइंट दिख रहे हैं। तो दैट इंडिकेट्स एडिशन एंड अनवाइंडिंग, कि अगर आपको सॉलिड ग्रीन कलर दिख रहा है दैट इज कॉल एडिशन, सॉलिड रेड कलर दिख रहा है दैट इज पुट एडिशन, और अगर हॉलो दिख रहा है आपको, ग्रीन में हॉलो दिख रहा है कॉल अनवाइंडिंग, रेड में हॉलो दिख रहा है पुट अनवाइंडिंग। सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी इसमें व्हाट आई नॉर्मली लाइक टू डू, सिंपली मैं बताता हूं। सबसे बड़ा ग्रीन बार जाकर देखो, सबसे बड़ा रेड बार जाकर देखो।
ठीक है, तो करंटली अगर मैं देखने जाऊं तो सबसे बड़ा ग्रीन बार इज एट 24,000, सबसे बड़ा रेड बार इज एट अराउंड, यहां पर अगर आप देखो तो 22,500, ये 22,500 का स्ट्राइक है जो यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो 22,500 के स्ट्राइक पर सबसे बड़ा रेड बार है। यही अगर मैं कल के दिन पर देख रहा होता ना, तो कल के दिन पर सबसे बड़ा रेड बार यहाँ पर था 23,000 पर, आप देख सकते हो वहां पर अभी हॉलो है इसीलिए, बट 23,000 पर सबसे बड़ा रेड बार था, और ग्रीन बार वही का वही था 24,000 पर। सो द कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स वर एक्सपेक्टिंग कि बाजार 24,000 के ऊपर एक्सपायर नहीं होगा और 23,000 के नीचे एक्सपायर नहीं होगा, बट सिंस आज बाजार नीचे गिरा है तो नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर पोजीशंस, उन्होंने अपने पोजीशन शिफ्ट कर दिए। तो जो पुट सेलर्स है उन्होंने अपने पोजीशन को नीचे शिफ्ट कर दिया है, इवन कुछ कॉल सेलर्स ने भी अपने पोजीशन को यहां पर ऐड कर दिया है। तो अगर मैं यहां पर एडिशन के साथ देखूं, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल चार्ट में आपको एडिशन एंड अनवाइंडिंग भी दिखता है, तो आप ध्यान से देखिए अभी, ठीक है, इफ वी जस्ट लुक क्लोजली यहां पर, ठीक है, लेट्स लुक एट द मनी स्ट्राइक एंड थोड़ा बहुत दूर के स्ट्राइक्स हम देखते हैं। ठीक है, अगर मैं एक जनरल आइडिया बनाने जाऊं यहां पर, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों के लिए, ओके, सो सबसे बड़ा ग्रीन बार एज ऑफ नाउ, दिस इज एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट, दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रीन बार यहां पर मुझे दिख रहा है 23,500, एक्चुअल में 24,000 पे होना चाहिए, आई विल जस्ट चेक इट वंस, ठीक है, हाँ माई बैड 24,000 पर है सबसे बड़ा ग्रीन बार, और रेड बार भी थोड़े ढंग से मैं जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए सो दैट यू विल हैव अ बेटर व्यू ऑफ इट। नाउ इट इज प्रॉपरली zoomed, सो 22,500 और 24,000, ग्रेट, ठीक है। अभी यहां पर अगर हम देखें सबसे बड़ा रेड बार 22,500 जैसा हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा था, और सबसे बड़ा ग्रीन बार 24,000 पर। इसमें अगर हम अनवाइंडिंग्स और एडिशंस देखें, राइट हैंड साइड पर आपको एब्सोल्यूट क्वांटम दिखेगा कि कितना ज्यादा एडिशन कितना ज्यादा अनवाइंडिंग हुआ है। अभी आज के दिन पर अगर हम देखें, ये देखिए सारे ऊपर की तरफ जो पुट स्ट्राइक्स थे सब में अनवाइंडिंग हुआ है क्योंकि बाजार गिरा है, ठीक है, तो सारे पुट स्ट्राइक्स में ऑलमोस्ट अनवाइंडिंग है, सारे कॉल स्ट्राइक्स में एडिशन है। नेमली सबसे ज्यादा एडिशन अगर हम देखें तो 23,000 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल में एडिशन है। क्लियरली हमें ये दिखा रहा है कि बाजार यहां से और ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ मेजर ऑप्शन राइटर्स ने 23,000 पर जाकर सेल किया है, ठीक है, 23,000 पर मेजर राइटिंग हुई है, मेजर सेलिंग हुई है 23,000 के प्राइस पर, तो एवरीवन नोस के 23,000 से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। एंड अगर मैं पुट एडिशन की बात करूं तो पुट एडिशन सबसे ज्यादा हुआ है 22,900 के आसपास, ठीक है। तो मैं क्या नॉर्मली देखता हूं, आई नॉर्मली लुक एट द हेवीएस्ट कॉल एंड हेवीएस्ट पुट, बट सिंस यहां पर मुझे इतना ज्यादा कॉल एडिशन दिख रहा है तो आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि 23,000 से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं सोचूंगा कि 22,500 तक बाजार और गिर सकता है, या तो 23,000 से 22,500 के बीच में बाजार एक्सपायर होना चाहिए। अब ये मैंने बेसिक ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर थोड़ा सा डिड्यूस किया है, इसको आप एक्सपायरी चेंज करके भी देख सकते हो, राइट, वट एवर एक्सपायरी यू वांट, ये आप एक्सपायरी चेंज करके भी देख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। आगे वाली एक्सपायरी भी अगर हम देखें तो आगे वाली एक्सपायरी में भी आपको सिमिलर केस दिखेगा, प्लस वी हैव इलेक्शंस एज वेल, राइट, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो वहां पर बाजार में एक वॉलेटाइल सिनेरियो चल रहा है, इसीलिए 6 जून की एक्सपायरी में अगर आप देखो तो 24,000 से 22,000 के बीच का रेंज है, तो देयर इज अ फार रेंज, वाइडर रेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बाद में पता नहीं क्या होगा 6 जून के आसपास, बट अगेन एज ऑफ नाउ तो मुझे दिख रहा है कि रेंज इज क्वाइट नैरो। अब ये चीज आप कैसे डिकोड कर सकते हो, सिंपली चीट कोड की बात करते हैं, तो वी हैव अ टूल कॉल्ड पेन, ऑप्शन पेन। ऑप्शन पेन एकदम सिंपल टूल है, ओपन इंटरेस्ट से ही आता है, द डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट के साथ यहां पर जो ये मैक्स पेन लेवल है, मैक्स पेन लेवल आपको बताता है कि अगर बाजार यहां पर एक्सपायर हुआ तो सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स का पैसा बनेगा, सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स का पैसा बनेगा अगर बाजार 22,900 के आसपास एक्सपायर होता है, ठीक है, 30 मई की एक्सपायरी में। तो जैसे ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है ना, द क्वांटम ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड द प्लेसमेंट ऑफ पोजीशंस, उसके बेसिस पर ये ग्राफ बनता है, और उसके बेसिस पर जहां पर लोएस्ट पेन है, लोएस्ट पेन है, वहां पर आपको मैक्स पेन लेवल बताएगा। तो बाजार यहां पर समवेयर एक्सपायर होना चाहिए, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी,
22,900 के आसपास बाजार एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है। 22,900 के आसपास द मार्केट शुड एक्सपायर इन द करंट एक्सपायरी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी का भी अगर हम चेक करने जाए 6 जून का, तो 6 जून पर ये बता रहे हैं 23,000 के आसपास बाजार एक्सपायर होगा, ठीक है, 6 जून पर। तो इट इज एक्सपेक्टिंग नो मोमेंटम, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये लेवल्स चेंज हो। तो ये लेवल्स नॉर्मली जैसे जैसे हम एक्सपायरी क्लोज आते हैं वैसे वैसे ये थोड़ा और एक्यूरेट होता जाता है। एक्सपायरी से दूर उतना ज्यादा आपको अंदाजा नहीं देगा। जैसे अगर मैं 27 जून की एक्सपायरी देखूं तो देखिए वहां पर मुझे गेन लेवल उतना, जो पेन लेवल है वो मुझे इतना अच्छा नहीं बता रहा है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर टूल वी हैव ऑप्शन गेन एज वेल, ठीक है, सिमिलर टूल है। वो भी आपको एक तरफ से वही बताता है। देखिए गेन लेवल भी नॉर्मली सिमिलर होता है, बट एक चीज है इसमें EQ लेवल है, ठीक है, EQ लेवल। सो इसे हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो लेवल आपको बताता है कि अगर बाजार समवेयर यहां पर एक्सपायर हुआ तो दिस वुड मीन द लीस्ट प्रॉफिट्स टू ऑप्शन बायर्स एज वेल एज ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स को सबसे लीस्ट प्रॉफिट होगा अगर बाजार यहां पर एक्सपायर होता है। तो बाजार के यहां पर एक्सपायर होने के चांसेस भी उतने ज्यादा कम होते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो यहां पर गेन लेवल और पेन लेवल देखना इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अभी इफ यू आस्क मी फॉर स्ट्रैटेजीज, नॉर्मली व्हाट आई डू, मैं 22,900 के आसपास का मैं कॉल एंड पुट जाकर सेल कर दूंगा, स्ट्रैडल जाकर बेच दूंगा, राइट, अकॉर्डिंग टू माय थियरी इटसेल्फ, राइट। मैं तो नॉर्मली ये चीज करूंगा, बट अगर आप लोगों को ऑप्शन बाइंग भी करना है, जैसे अभी करंट निफ्टी का फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है 22,925, ठीक है। तो एक्सपायरी के आसपास मैं जाकर चेक करूंगा, एक्सपायरी के दिन पर मैं जाकर चेक करूंगा कि फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, और अगर वो गेन लेवल से बहुत दूर है तो मैं उस डायरेक्शन में जाने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर एक्सपायरी का दिन है, मुझे दिख रहा है गेन लेवल और पेन लेवल नॉर्मली जो सेम रहता है, दैट इज अराउंड 22,900। सो 22,900 के आसपास वी हैव द मार्केट्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और बाजार चल रहा है पकड़ लो 22,000 के आसपास या 22,500, लेट्स से थोड़ा रियलिस्टिक रखते हैं, 22,700 के आसपास बाजार चल रहा है और 22,900 का पेन और गेन लेवल है। तो जो सेलर्स हैं उनको लग रहा है आज के दिन में 200 पॉइंट का मोमेंटम आएगा अपवर्ड साइड पर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक एट द मनी या एक हाथ स्ट्राइक OTM कॉल जाकर बाय कर सकता हूं, ठीक है। तो बाजार जब मूव करने लगेगा, अगर बाजार उस लेवल के आसपास जाता है तो आई विल मेक डिसेंट मनी, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज हम तभी जनरली यूज करते हैं। तो सिंपल सिनेरियो है, ये चीट कोड यही है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो पेन लेवल और गेन लेवल होता है उसको आपको बस जाकर कैपिटलाइज करना है। तो आप उस केस में या तो आप राइटिंग सिनेरियो बना सकते हो, आपको ऑप्शन राइटिंग करना है। तो अभी करंट सिनेरियो में अगर आप मुझे पूछो तो मैं राइटिंग करूंगा, बिकॉज बाजार यही का यही लग रहा है, इट्स क्लोज टू द पेन लेवल ऑलरेडी। तो ये अगर एक्सपायरी के दिन पर भी सेम रहता है, अगर पेन लेवल गेन लेवल के आसपास रहता है फ्यूचर प्राइस, तो मैं राइटिंग करूंगा। अगर पेन लेवल गेन लेवल से दूर है, राइट, अच्छा खासा एक साइजेबल मूव आ सकता है बाजार में, तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा फिर। तो उस केस में आई नो कि मुझे कब थीटा का बेनिफिट लेना है, आई नो मुझे कब गामा का इफेक्ट लेना है, ठीक है। तो दोनों का बेनिफिट आई कैन ग्रेजुअली टेक, और उसी के साथ आप फिर ट्रेड्स बना सकते हो। तो आइदर अ शॉर्ट स्ट्रैडल जाकर बना सकते हो, स्ट्रैडल बेच सकते हो, और सिंपल नेकेड ऑप्शन बाइंग, कॉल बाय करिए या तो पुट बाय करिए, कोई भी एक चीज आप जाकर सिंपली कर सकते हो। सो दैट इज इट, एकदम सिंपल है मेरे हिसाब से। तो भी आई डोंट थिंक आपको एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है इन चीजों को, स्पेसिफिकली इस कंसेप्ट को मेरे हिसाब से तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बट इफ यू गाइज think that it is complicated, I hope this video has actually been helpful for you। मेरे हिसाब से तो इसने थोड़ा हेल्प किया होगा आप लोगों को। तो दैट इज इट फॉर मी आज के वीडियो के लिए। स्ट्रैटेजीज तो सबको पता ही है क्या करनी है। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तो हमारे लिए हमेशा से यूजफुल रहा है। तो मेक श्योर दैट यू कीप द सपोर्ट कमिंग, मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ एज मेनी ट्रेडर्स, एज मेनी योर फ्रेंड्स दैट यू कैन, ठीक है। मेक श्योर आप अपना फीडबैक भी शेयर कर रहे हो नीचे। Again, I cannot thank you guys enough for spending this time with me। मेरा नाम वरुण है फिर से। All the best on your trading journey। I will see you guys very soon in the next video। Thank you so much guys।